नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में शेयर्ड प्रेफरेंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और एक शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास। और यूआई में है हमारे पास एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। सबसे पहले यूआई देखेंगे। यूआई में कुछ खास नहीं है, स्क्रीन के बीचों बीच सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर कॉटलिन क्लास। ये है इंपोर्ट्स। ये है शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास। यहाँ पे एक डेटा मेंबर है जो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हम लोग एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम वो डेटा मेंबर्स लिखेंगे या वो पीस ऑफ कोड लिखेंगे जो हमें स्टैटिक बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो इस शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं। ये इंस्टेंस हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इस गेट इंस्टेंस फंक्शन में। ओके, ये गेट इंस्टेंस फंक्शन क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाता है। मतलब पूरे ऐप में जहां कहीं भी इस शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तब तक ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही वहां रिटर्न किया जाएगा। तो पूरे ऐप में इस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो कि होगा वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट। वो कैसे होगा, वो होगा इस गेट इंस्टेंस फंक्शन की मदद से। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे डेटा मेंबर्स है। ये डेटा मेंबर्स क्या है, देखिए शेयर्ड प्रेफरेंस में हम लोग तरह तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो डेटा चाहे स्ट्रिंग टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, बुलियन टाइप का हो, वगैरह वगैरह। तो हर एक टाइप के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है। जैसे स्ट्रिंग टाइप के लिए हमने बनाया है 1, इंटीजर टाइप के लिए बनाया है 2, बुलियन टाइप के लिए बनाया है 5। ऐसे तरह तरह के डेटा टाइप्स के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट नंबर्स बनाए हैं। ये आगे कहाँ यूज होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, इसके बाद ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस में तरह तरह के डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हर एक डेटा टाइप का एक एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है। यह है स्ट्रिंग के लिए बनाया हुआ वेरिएबल। ओके, ये है इंटीजर के लिए, ये है फ्लोट के लिए, वैसे ही लॉन्ग के लिए है, बुलियन के लिए है, और सेट के लिए है जो कि है हैश सेट के लिए। ओके, और उसके सेटर गेटर भी यहाँ पे मौजूद है। ओके, इसके बाद इन्हीं सारे डेटा मेंबर्स का एक टू स्ट्रिंग मेथड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वगैरह सारे डेटा टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद ये एक इनिट फंक्शन हम लोग बनाते हैं। इनिट फंक्शन क्या करता है, अ, ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस करके हमने एक डेटा टाइप बनाया था यहाँ पे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस करके एक डेटा शेयर्ड प्रेफरेंस करके एक डेटा मेंबर हमारे पास है, नॉट डेटा टाइप, डेटा मेंबर। उसका इंस्टेंस यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस का इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ये फंक्शन कॉल करते हैं। उसमें शेयर्ड प्रेफरेंस की जो फाइल क्रिएट होती है उसके लिए कोई नाम देते हैं, और उसका जो मोड है वो हम लोग प्राइवेट रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे है, एक है राइट फंक्शन और एक है रीड फंक्शन। राइट फंक्शन में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, देखिए शेयर्ड प्रेफरेंस में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जाता है। एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं इस फंक्शन में, की लेते हैं और वैल्यू लेते हैं। की हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होती है और वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। वैल्यू हो सकती है स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बुलियन हो, हैशसेट हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने उसका डेटा टाइप यहाँ पे एनी रखा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूजर एग्जैक्टली कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया की और वैल्यू। और यूजर को ही बताना है कि वो कौन से टाइप का डेटा फिलहाल स्टोर कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे एक डेटा टाइप करके भी पैरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिया है। अब ये डेटा टाइप आएगा कहाँ से, देखिए ये जो हमने यहाँ पे 6 डेटा टाइप्स बनाए हैं, यही यूजर यूज करेगा। अगर उसको स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना है तो वो क्या पास करेगा, डेटा अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये वैल्यू, ये आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन में पास करेगा। अगर उसको बुलियन डेटा स्टोर करना है तो वो क्या करेगा, डेटा अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर बुलियन, ये इंटीजर वो वहां पे पास करेगा, वो राइट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, डेटा टाइप वाले आर्ग्यूमेंट में। ओके, वैसे ही रीड में हम लोग क्या करते हैं,
रीड में हमें वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, सिर्फ की चाहिए। हम लोग की पास करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन से। ओके, तो हम लोग इस फंक्शन में की पास करेंगे और वापस उस की का जो डेटा टाइप है, उस की से मिलने वाली वैल्यू का जो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप यहाँ से पास करेंगे। डेटा टाइप वापस आपको यहीं से मिलेगा, इन 6 इंटीजर्स से आपको वो डेटा टाइप मिलेगा। ओके, तो चलिए अब राइट और रीड फंक्शन में और क्या क्या लिखा है वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एडिटर ओपन करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, ये ओपन करते हैं। उसके बाद ये जो डेटा टाइप है वो कौन से टाइप का है वो हम लोग चेक करते हैं व्हेन ब्लॉक में। अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का हुआ तो हम लोग एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें हम लोग की और वैल्यू दोनों पास करते हैं। की क्या है, ये की, और वैल्यू क्या है, ये डेटा वेरिएबल। तो की वैल्यू हम लोग इसमें ऐसे पास करते हैं और फिर एडिटर डॉट अप्लाई फंक्शन को कॉल करते हैं। वैसे ही अगर ये डेटा टाइप इंटीजर टाइप का हुआ तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, एडिटर डॉट पुट इंट फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, इसमें भी हम लोग की और वैल्यू पास करते हैं। जिस भी टाइप का डेटा होगा उस हिसाब से आपको ऐसे टाइप कास्ट यहाँ पे करना होगा। जैसे स्ट्रिंग है तो मैंने टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया, इंटीजर को टाइप कास्ट करना है तो एज इंट करना पड़ेगा, फ्लोट के लिए एज फ्लोट करना पड़ेगा, लॉन्ग के लिए एज लॉन्ग करना पड़ेगा। तो ऐसे तरह तरह के डेटा टाइप्स को हम लोग चेक करते हैं कि कौन से टाइप का डेटा यूजर स्टोर कर रहा है। उस हिसाब से उसकी पुट फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, जैसे पुट फ्लोट, पुट लॉन्ग, पुट बुलियन, ऐसे फंक्शंस को कॉल करते हैं। उसमें की और वैल्यूज को भरते हैं, वैल्यूज को जो है हम लोग टाइप कास्ट करते हैं उसके हिसाब से, और एंड में एडिटर डॉट अप्लाई फंक्शन को कॉल करते हैं। हैश सेट के लिए क्या करते हैं, देखिए ये हैश सेट वाला टाइप है तो एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग सेट इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें की पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं और उसको टाइप पास कैसे करते हैं, सेट, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, तो इस फंक्शन में हमने सारा डेटा जो है शेयर्ड प्रेफरेंस में राइट किया। अब उसको रीड कैसे करेंगे, रीड करने के लिए जैसे मैंने कहा हम लोग की पास करेंगे और डेटा टाइप पास करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि डेटा टाइप कौन से टाइप का है। अगर स्ट्रिंग टाइप का हुआ तो क्या करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग की पास करेंगे। अगर वो की मौजूद हुई तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जो इस वेरिएबल में हमें मिलेगी। अगर जो हमने की पास की है वो मौजूद ही नहीं है शेयर्ड प्रेफरेंस में तो क्या होगा, तो उसकी कोई वैल्यू तो मिलेगी नहीं। तो हम लोग उसके बजाय एक डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेंगे जो कि होगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। हर जगह पे हम लोग कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर जो की यूजर ने पास की है वो अगर मौजूद ही नहीं होगी शेयर्ड प्रेफरेंस में तो क्या होगा, तो कोई डेटा हमें मिलेगा ही नहीं, नल मिलेगा। हमें नल नहीं चाहिए, हमें कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए। ओके, वैसे ही अगर इंटीजर टाइप का डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर रीड करना चाहता है तो क्या होगा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंट फंक्शन कॉल होगा, इसमें भी की पास की जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 रखें। वैसे ही गेट फ्लोट, गेट लॉन्ग, गेट बुलियन और गेट स्ट्रिंग सेट से हैश सेट रिटर्न हुआ। यहाँ से हमने ये रीड फंक्शन का कोड देखा। ओके, राइट और रीड ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, ये तो हो गया शेड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास। अब इसको हम लोग यूज करेंगे मेन एक्टिविटी में। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूआई को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर ये जो शेड प्रेफरेंस मैनेजर क्लास था यहाँ पे, ये इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, शेड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस, ये जो गेट इंस्टेंस फंक्शन हमने देखा था ये वाला, इसको कॉल करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो इंस्टेंस हमने बनाया था शेड प्रेफरेंस मैनेजर का ये वाला, ये हमेशा रिटर्न किया जाता है इस फंक्शन के द्वारा। तो इस पूरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमेशा हमें यहाँ पे मिलता है। हम लोग इस फंक्शन को कहीं भी कॉल करें वही एक ऑब्जेक्ट हर जगह पे हमें मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमें नहीं करना पड़ता है, एक ही ऑब्जेक्ट हर जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं पूरे ऐप में। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो मिल गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ डेटा भरेंगे शेड प्रेफरेंस में। कैसे भरेंगे, राइट फंक्शन को कॉल करके। कैसे करेंगे, शेड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट राइट। अब हम लोग इसमें की और वैल्यूज पास करेंगे। की मैंने क्या रखी है, कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने स्ट्रिंग ही रखी है। वैल्यू क्या, वैल्यू आप कुछ भी भर सकते हैं, मैंने ए वैल्यू पास की है, स्ट्रिंग वैल्यू। और मुझे डेटा टाइप भी बताना है कि किस टाइप का डेटा है। ओके, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ये कहाँ से लाया है, ये शेड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट डेटा टाइप स्ट्रिंग, ये कहाँ पे था, देखिए ये यहाँ पे, यहाँ से इसको एक्सेस किया क्योंकि ये स्टैटिक डेटा है। तो क्लास नेम डॉट ये नाम हमें वहां से एक्सेसिबल है, क्लास नेम डॉट डेटा टाइप अंडरस्कोर स्ट्रिंग, हम लोग यहाँ से ऐसे एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे ही अगर मुझे इंटीजर डेटा टाइप करना हो तो मुझे कुछ ना कुछ की लिखनी है, यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, और कुछ वैल्यू यहाँ पे पास करनी है, और फिर किस टाइप का डेटा है वो भी मुझे यहाँ पे पास करना है, इंटीजर टाइप का डेटा है। जैसे कि फ्लोट किया, लॉन्ग किया, बुलियन किया। ओके, ये डेटा तो सारा हमने राइट कर लिया, अब इसको रीड भी करना है। तो रीड करने के लिए उसको कहीं मुझे शो भी करना है, तो मैं कहाँ पे शो करने वाला हूँ, लॉग में शो करने वाला हूँ। इसके लिए लॉग डॉट डी ये फंक्शन कॉल किया है, उसके लिए एक टैग दिया है। ओके, और रीड कैसे करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट रीड इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब जो कीज हमने यहाँ पे पास की थी वो हम लोग वापस यहाँ पे पास करेंगे, तब जाके उस की से रिलेटेड जो भी वैल्यू है वो हमें मिलेगी। तो क्योंकि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो मैंने स्ट्रिंग का की यहाँ पे पास किया, और साथ में उसका डेटा टाइप भी पास किया कि इस टाइप का डेटा मुझे दो। ओके, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे रिटर्न करेगा ए। जैसे ही अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, शेयर्ड प्रेफरेंस यहाँ पे जो की थी इंटीजर डेटा एंटर करने के टाइम पे, राइट करने के टाइम पे जो की हमने यूज की थी, वही की हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, और साथ में उसका डेटा टाइप लिखेंगे। ओके, और ये रीड फंक्शन कॉल करेंगे। ऐसे ही फ्लोट के लिए भी किया है, लॉन्ग के लिए भी किया है, बुलियन के लिए भी किया है। तो आपको लॉग्स में ये सारा डेटा दिखाई देगा, कौन सा डेटा, ये जो हमने स्टोर किया है ये सारा डेटा। अब हैश सेट का क्या हुआ उसका भी देखते हैं। हैश सेट पहले हमें बनाना पड़ेगा एक हैश सेट। तो यहाँ पे एक हैश सेट बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें कुछ डेटा ऐड किया है ABC। अब इसको हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर में राइट करेंगे। पहले कैसे करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट राइट, कुछ की लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, और हैश सेट की वैल्यू जो कि है ये स्ट्रिंग सेट। ओके, और उसका टाइप भी लिखना है, टाइप क्या है, डेटा टाइप अंडरस्कोर सेट। ओके, ये राइट तो कर लिया, अब रीड भी करना है। रीड कहाँ पे करेंगे, एक लॉग में करेंगे, इसलिए लॉग डॉट डी फंक्शन कॉल किया, उसमें एक टैग लिखा, और शेयर्ड प्रेफरेंस मैनेजर डॉट रीड फंक्शन कॉल किया, जिसमें यही की हमने पहले पास की, और फिर उसका डेटा टाइप ऐसे पास किया। ओके, तो ये हमें लॉग में दिखने लगेगा। आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। चेक हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, मोबाइल डिवाइस पे तो कुछ दिखेगा नहीं, हेलो वर्ल्ड दिखेगा सिर्फ। चेक हम लोग करने वाले हैं इस लॉगकैट में, क्योंकि ये सारा जो डेटा है वो लॉगकैट में हमें दिखाई देगा इस रीड फंक्शन के द्वारा। पहले डेटा राइट होगा और फिर रीड होके लॉग में हमें दिखेगा। ओके, तो चलिए रन करके चेक करते हैं। तो मैंने ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन कर लिया है। अब चलते हैं लॉगकैट में और लॉग्स को चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं पे हमारा राइट किया हुआ डेटा इसने रीड किया होगा, ये देखिए यहाँ पे। पहले क्या हुआ होगा कि सारा डेटा शेयर्ड प्रेफरेंस में राइट हुआ होगा, और फिर वो रीड होके इस लॉग में प्रिंट हुआ है। देखिए यहाँ हर जगह टैग लिखा है, जो कि हमने हमारे लॉग डॉट डी फंक्शन में लिखा था। और जो भी डेटा हमने पुट किया था, ये स्ट्रिंग डेटा, इंटीजर डेटा, फ्लोट और बुलियन डेटा और हैशसेट डेटा, ये सारा का सारा रीड होके लॉग में प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में शेयर्ड प्रेफरेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।